आज का वीडियो हमारे लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज मैं जिनसे बात करने के लिए जा रहा हूँ वह न तो कोई अनपढ़ है, न कोई इलिटरेट कह सकते हो जो अंग्रेजी में, हालांकि जो मेरे पीछे बैठे हैं वो सारे माध्यम अंग्रेजी वाले हैं। तो कोई ग्रामीण मजदूर भी नहीं है, या फिर मैं किसी चौक चौराहे पे भी नहीं खड़ा हूँ जहाँ दिहाड़ी मजदूर हो या फिर कोई कामगार हो, उनसे बात भी नहीं कर रहा हूँ मैं। आज मेरे पीछे जितने भी है सारे एजुकेटेड स्टूडेंट्स है। और ये जो प्रोग्राम हो रहा है ये जवाहर नवोदय विद्यालय जो जोधपुर के अंदर स्थित है, जोधपुर से 80 किलोमीटर दूर सटे एक गाँव है तिलवासनी गाँव, वहाँ पे ये विद्यालय स्थित है। और उस विद्यालय के जो सारे छात्र दिख रहे हैं मेरे पीछे, ये पूर्व छात्र है वहाँ के, वहाँ पढ़ चुके हैं, अच्छी अच्छी पोस्ट पे हैं, कई सरकारी सर्विसेज में है, तो कुछ अलग अलग अपने धंधों में है, बिजनेसेज में है। सब अपने अपने अलग अलग कामों को लेके अपनी अच्छी पहचान बनाए हुए हैं। मैं एक एक करके इनसे बात करके आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि ये जवाहर नवोदय विद्यालय जो है केंद्रीय विद्यालय है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत आता है, ये विद्यालय इतना खास क्यों है। और इस विद्यालय के स्टूडेंट्स की एक आइडियोलॉजी हो गई, उनकी सारी सभ्यता हो गई, उनके संस्कार हो गए, सारे इतने अलग अदर स्टूडेंट्स से अलग कैसे है। हालांकि जो गाँवों के अंदर जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका जो आइडियोलॉजी हो गया या उनका IQ लेवल हो गया वो थोड़ा सा भिन्न होता है। लेकिन जो नवोदय के स्टूडेंट्स है वो आपको अगर 10 मिलेंगे, 10 के अंदर एक अगर नवोदय को मिलेगा तो उसकी पहचान, उसकी बातचीत करने का तरीका थोड़ा आपको डिफरेंट मिलेगा। चलिए मैं एक एक करके आपसे बात करने की कोशिश करता हूं। उससे पहले मैं बता दूं, आप द मोतिम न्यूज सुन रहे हैं। मेरा नाम है राजेंद्र कुमार लोट और द मोतिम न्यूज को आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जी भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अभिजीत विश्नोई। आप कब से पास आउट हो वहाँ? मैं 2019 बैच पास आउट हूँ। क्या सर्विस करते हो फिलहाल? हाल फिलहाल पढ़ाई चल रही है, मेरी BPEd चल रही है यूपी बरेली से। और गवर्नमेंट एक सबसे बड़ा सवाल आता है, जो एक गांवों के अंदर स्टूडेंट रहते हैं और दूसरा जो स्टूडेंट नवोदय या फिर शहर में रह के पढ़ता है, उन दोनों में आप मेजर डिफरेंट क्या देखते हो? इसमें मेजर डिफरेंट यही है कि राजीव गांधी जी ने 1995 में इसकी शुरुआत की थी। प्रत्येक जिले में एक स्कूल का ऐसा प्रस्ताव रखा था। तो आजकल आज की स्थिति में अगर देखा जाए तो 500 प्लस स्कूल ऑल ओवर इंडिया में है। और डिफरेंस पे यही है कि नवोदय के अंदर रेजिडेंसी है और साथ में स्कूलिंग है, तो वो पूरा एक पारिवारिक माहौल बन जाता है। अदर स्कूल्स को देखें, अगर सेंट्रल की और भी है, केवीज को मान लो, बट केवीज में क्या है कि सिर्फ स्कूलिंग है, रेजिडेंसी इतना नहीं है। तो उस हिसाब से सारे टीचर्स, बच्चे सारे एक साथ एक फैमिली के टाइप से रहते हैं। और जब हम अब जैसे वापस जा रहे हैं तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हम वापस उन्हीं मतलब यादों को ताज़ा करने के लिए जा रहे हैं बस। भैया, आप कितना आज खुश महसूस कर रहे हैं, क्योंकि कई वर्षों बाद आप सारे विद्यार्थी एक साथ होंगे, वहाँ का स्टाफ से मिलेंगे और आपके जो जूनियर्स है उनको आप मोटिवेट किस प्रकार से करेंगे? हम लोग 7 साल साथ में रहे, तो साथ में उठना, साथ में खाना, सब हमारे जैसी सुबह से शाम साथ में होती थी। फिर दूर जाने के बाद जैसे वापस मिलता है ना, तो वही पुरानी जो पल है वो वापस घूमने स्टार्ट हो जाता है। तो खुशी तो मैं आपको ना बयान नहीं कर सकता, इतनी खुशी हो रही है वहाँ। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम सुरेंद्र है। कब से पास आउट हो आप? मैं 2019 से पास आउट हूँ। 2019 में। फिलहाल क्या क्वालिफिकेशन है, क्या कर रहे हो आप? सर्विस में हो या फिर अपना उद्यम कर रहे हो या फिर पढ़ाई कर रहे हो? नहीं, अभी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, 2nd ग्रेड की तैयारी कर रहा हूँ अभी। भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेंद्र चौधरी है। कहाँ से बिलोंग करते हो आप? मैं लवेरा बावड़ी से। वेरी गुड, बहुत अच्छे। थोड़ा थोड़ा मैं आगे बढ़ता जाता हूँ। सबका अगर नंबर नहीं है तो प्लीज नाराज नहीं होगा, लेकिन क्लोज एक बार सबका ले लीजिएगा, है ना। इस वीडियो के अंदर सारे विद्यार्थी आने चाहिए। भैया बताइए, जो स्टूडेंट्स गाँव से होते हैं फिर नवोदय आते हैं, और फिर कितनी दिक्कत होती है उनके गार्जियंस को वहां तक पहुंचने में, क्योंकि ये काफी शहर से एक 80 किलोमीटर सटा हुआ गांव तिलवासनी है, वहां पे इस विद्यालय बना हुआ है। तो विद्यार्थियों को कितनी दिक्कत होती है, उनके गार्जियंस को कितनी दिक्कत होती है वहां तक पहुंचने में? देखो, गांव वाले बच्चों को ज्यादा दिक्कत होती नहीं है, फिर भी शुरू के 2-4 महीनों में रोते हैं, चाहे 6th में आओ चाहे 9th में आओ, हर कोई रोता है। कोई 2-4 महीने रोता है, कोई 6 महीने तक रोता है। हफ्ते में 1-2 बार मिलने आ जाते हैं किसी किसी मम्मी पापा, किसी किसी की बोलते हैं वही पढ़ा रहे, ऐसे करके जैसे डरा धमका एक बार रख देते हैं स्कूल में, फिर वो हैबिचुअल हो जाता है। और मेन डिफरेंस ये है, जैसे नवोदय किस तरह हेल्प करता है बाकी स्कूल के अलावा, केवी हो चाहे सैनिक स्कूल हो, सैनिक स्कूल से भी अच्छा एनवायरमेंट नवोदय में होता है, क्योंकि सिविलाइज एनवायरमेंट होता है। और जहाँ पे भी जाओगे, जैसे आप कॉलेज में जाओगे, किसी जॉब में जाओगे या डिफेंस में जाओगे, वही माहौल मिलेगा और वही एनवायरमेंट मिलेगा और वही प्रॉब्लम्स मिलेगी जो हम एक साथ में जूनियर सीनियर होते हैं। तो कई बार जूनियर सीनियर में झगड़ा होता है या बहस होती है, कैसे उसको रिजोल्व करना है, साथ में कैसे रहना दूसरे दिन वापस। कहीं पे भी जाओ, किसी भी कंपनी में जाओ, जॉब में जाओ, डिफेंस में जाओ, वही माहौल है। तो हम लोग पहले से उस माहौल को सीख चुके हैं। जैसे हम लोग कॉलेज में जाते हैं तो यहाँ से जो भी बच्चे ना
हमारे सब लोग अपने अपने फील्ड में सब लीड कर रहे हैं बाहर। जैसे मान लो मैं अपनी कॉलेज में लीड कर रहा था, कोई अगर किसी सेक्टर में है तो वो अपने सेक्टर में जाके लीड करेगा, भले ही क्लास में वो यहाँ पे 40 बच्चों में लास्ट स्थान पे हो, ठीक है, किसी यूनिवर्सिटी में जाएगा, किसी डिफेंस में जाएगा, हर जगह वो टॉप करेगा। ये चीज है। बाकी स्कूलों से केवी से भी बढ़िया है, इवन सैनिक स्कूल से भी कई बार बेटर होता है, क्योंकि सैनिक स्कूल सिर्फ डिफेंस का एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, नवोदय सिविलाइज का भी प्रोवाइड करता है। यस, थोड़ी थोड़ी कोशिश कीजिएगा, तभी संक्षेप में जवाब देने की कोशिश करें ताकि मैं सब विद्यार्थियों तक पहुंच सकूं। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम कैलाश है, मैं 2013 का पास आउट हूँ। अभी तो ये एलुमनी मीट हो रहा है, इसका सबसे बड़ा फायदा जो अभी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनके लिए फिलहाल, जिससे किसी या सिविल में बाहर बच्चों को गाइडेंस नहीं मिल पा रहा है, तो अभी जैसे प्रोग्राम होगा, सबसे बड़ा फायदा जो स्टूडेंट है किसको किस लाइन में उतरना है उनको गाइड किया जाएगा, सबसे बड़ा उनको ये फायदा है अभी फिलहाल। यस, बहुत ही अच्छे। आज विद्यार्थियों के साथ बात करके मुझे तो बहुत ही आनंद हो रहा है, क्योंकि विद्यार्थियों के साथ मेरा ये पहला वीडियो है। आज से पहले मैंने नेता का इंटरव्यू कर चुका हूँ, टीचर्स का भी किया है, और मैं जो पुरातात्विक जो फोर्ट्स हो गए इनका भी मैंने किया है, लेकिन विद्यार्थियों के साथ मेरा ये पहला इंटरव्यू हो रहा है। और ये भी सौभाग्य की बात मेरी भी ये एक बस के अंदर कर रहा हूँ, चलते परिवहन के अंदर। मैं अलग अलग करके मैं गर्ल्स से भी बात करने की कोशिश करूंगा। ये बात ठीक है, कभी कभी लड़के बात करने से थोड़ी कतरा भी रही है, नर्वस भी हो रही है। क्या नाम है आपका? इतने मुस्कुरा रहे हो। निशा। कौन से साल से पास आउट हो आप? मैं 2017। एक सबसे बड़ी जो चीज होती है वो एक फिलहाल वर्तमान चीज में अगर वर्तमान समय में देखते हैं, अब बॉयज स्कूल होती है, वो उन स्कूल्स के जो बच्चे होते हैं वो गर्ल्स हो गई, उनके साथ पढ़ने में या फिर थोड़ी सी हिचक रहती है उनको, जबकि नवोदय एक ऐसा विद्यालय है जहाँ गर्ल्स और बॉयज दोनों है, कोएड है। तो जो वो बच्चे 12th करके बाद निकलते हैं तो उनको एक किसी और शायद महिला से बात करनी होगी, कितना एक कंफर्ट फील करते हैं जॉन, क्योंकि जो बॉयज स्कूल से पास आउट होते हैं उन लड़कों को काफी हिचक होती है महिलाओं से बात करने में, चाहे पढ़ने को लेके हो गया, चाहे किसी जॉब में हो गया, धंधे में हो गया। नहीं, हमारे यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि हम लोग बहुत अच्छे से एक दूसरे से ट्रीट करते हैं। हमको स्कूल में मतलब एक अच्छा फैमिलियर एनवायरनमेंट मिलता है, तो हमें कोई हिचक नहीं होती है, उल्टा हम कंफर्टेबल होते हैं। छोटों को भाइयों की तरह देखते हैं, बड़ों को और भैया की तरह देखते हैं, या फिर सीनियर्स एक मेंटर की तरह मानते हैं, तो हमें गाइडेंस मिलता है, हम बहुत खुश रहते हैं। जी, क्या नाम है आपका? अनीता। घबराइए मत, डरिए मत, आप देश की बेटी है, देश का भविष्य आपके हाथों में है, तो थोड़ा खुल के बोलने की कोशिश कीजिए। आप कौन से साल में पास आउट हो वहाँ से? 2018। अब फिलहाल क्या क्वालिफिकेशन है, या क्या कर रहे हो, सर्विस में हो या? सर्विस में एसएससी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। एसएससी की प्रिपेयर कर रहे हो, बहुत ही अच्छे, बहुत ही अच्छे। जी, आप वीडियो बनाने में लगे हो, हमारे वाले में क्वालिटी थोड़ी बेहतर आ रही है। क्या नाम है? बात तो करनी पड़ेगी हमसे। गुंजन। कौन से साल से पास आउट हो? 2018। 2018। फिलहाल क्या पढ़ रहे हो या फिर किसी जॉब में हो? स्टडी कर रही हूँ, बैंकिंग की प्रिपरेशन। बैंकिंग की प्रिपरेशन। सुना जाता है बैंकिंग वाला काफी पढ़े लिखे होते हैं, दिमागी भी होते हैं ना, उसके साथ ही साथ परिवार को मेंटेन करना कितना मुश्किल हो जाता है। मुश्किल तो कोई नहीं होता, आराम से चल लेता है। अच्छा, चलिए, बहुत ही अच्छे। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम स्वाइराम। आप वहाँ से पास आउट हो या हमारी तरह मेहमान ही हो? आपकी तरह मेहमान ही आप तो। मेहमान हो, बहुत ही अच्छे, वेरी गुड। जी, क्या नाम है? रेवत राम। रेवत राम जी, आप वहाँ के स्टूडेंट रह चुके हो या फिर गार्जियंस के तौर पे जा रहे हो वहाँ? स्टूडेंट रह चुका, फर्स्ट बैच से। आप फर्स्ट बैच। अच्छा, वहाँ की बुनी आपके हाथों से हुई थी? हाँ जी। बहुत ही अच्छे, बहुत ही अच्छे। दीदी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि खाना वाना खाना कब शुरू कर रही हो? खाना तो रोज खाती हूँ सर। क्योंकि आपकी सेहत देख के लग रहा है कि अभी खाना शुरू करना चाहिए आपको। नहीं, खाना तो रोज खाती हूँ। किस पे गए, मम्मी पे या पापा पे? किसी पे नहीं, वो दोनों बड़े। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? या तो मम्मी कोई हेल्दी होती है या तो मम्मी पे जाता है, पापा अगर थोड़े थंडन क्रिस्पी पतले होते हैं तो। पापा मम्मी दोनों हेल्दी है, मैं अकेली ऐसी हूँ घर में तो। चलिए, कुछ खाना वाना खाना शुरू कीजिए ताकि चश्मा वश्मा भी हट जाए। आगे चलता हूँ, थोड़ा थोड़ा और बात करने की कोशिश करूंगा। नाम भैया आपका? पुष्पेंद्र कुमार। कौन से साल से पास आउट हो आप? मेहमान ही सॉरी, मेहमान माहौल देखना है। अच्छा, आप गार्जियंस के तौर पे हो, बहुत ही अच्छे, बहुत ही अच्छे। सर, आप काफी शूट बूट में लग रहे हो, मुझे लग रहा है आप किसी न किसी सर्विस में हो या फिर अगर उद्यमी भी हो तो सबसे बेहतर होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ, मैं सर्विस में हूँ, नेवी में था, और मैं 2007 का पास आउट हूँ उधर से। सर, एक जो इंडियन की फोर्स हो गई, चाहे नेवी हो गई, मिलिट्री हो गई, उनके जो अपन जवान देखते हैं ना, वो एकदम फिट एंड फाइन होते हैं, जबकि जो पुलिस के कांस्टेबल होते हैं वो भी जब उनको सेलेक्ट करते हैं तो वो भी फिट एंड फाइन है, लेकिन कुछ 5-7 साल 10 साल की सर्विस करने के बाद देखते हैं कि उनका पेट आ जाता है और वो बड़े ही मस्त मोला हो जाते हैं। क्या फर्क रहता है दोनों में? जो हमारा जो शुरू से ही हमारा क्या फिजिकल स्टैंडर्ड अच्छा रहता है उधर, और जब से हम भर्ती होते हैं और जब तक लास्ट तक फौज से आउट नहीं हो जाते
तब तक हमारा फिजिकल होता रहता है, इसलिए हमारा फिजिकल मेंटेन रहता है उधर। नेवी वालों को सर कितनी दिक्कत होती है, क्योंकि आर्मी हो गई वो तो आज के दिन थोड़ी बहुत आसान हो गई है, क्योंकि उसमें तो एक छुट्टी मिलना भी बहुत आसान हो गया, क्योंकि एक साल के अंदर या फिर आप किसी को भी अगर काम है तो वो 1 मंथ बाद में अगर ड्यूटी करके भी अगर 5 दिन की छुट्टी निकालना चाहे निकाल सकता है। लेकिन नेवी वालों को नहीं सुना है कि वो थोड़ा काफी अरसे बाद घर आते हैं या फिर हाँ, नेवी में देखो छुट्टी का तो दिक्कत होता है। जैसे मैं कई बार सेलिंग में ऐसे रहा हूँ ना, 100 दिन तक मैं जैसे मान लो समुद्र में रहा हूँ, घर से कनेक्टिविटी भी नहीं होती थी, घर से बात भी नहीं होती थी, घर पे कैसे है, जिंदा है, वो क्या कर रहे हैं। और छुट्टी का भी थोड़ा, क्यों हमारे फौज में कम है, नेवी की फौज लगभग 50,000 के आसपास है, तो उसमें हर बार छुट्टी का दिक्कत। आर्मी का स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, आर्मी की आज के स्ट्रेंथ देखा जाए 13 लाख स्ट्रेंथ है, तो उनको पूरी छुट्टी उट्टी मिलती रहती है। और हमारे छुट्टी का है 2-3 महीना की छुट्टी का है, लेकिन छुट्टी मुश्किल से 1 आध महीना 2 महीना साल में मिल पाती है। बहुत ही अच्छे सर। पर अब सर मेरा जो सबसे अहम सवाल होगा वो ही होगा, हमारे प्रोग्राम जो है काफी विद्यार्थी भी देखते हैं, तो जो विद्यार्थी सपोज कि आप अभी 10th में है, वो अगर अपना सपना अगर नेवी को लेके चलता है तो वो किस प्रकार से प्रिपरेशन करे और किस लाइन में उसको तैयारी करनी चाहिए? नेवी के लिए तो शुरू से बंदे का 12th में स्टैंडर्ड जो PCM स्टैंडर्ड होना चाहिए, और जो सब्जेक्ट है जैसे साइंस है, मैथ है, वो शुरू से अच्छा होना चाहिए उसी में। और फिजिकल में भी, रनिंग वनिंग थोड़ा ठीक होना चाहिए दौड़ने वोड़ने। बहुत ही अच्छे, बहुत ही अच्छे। चलता हूँ थोड़ा सा मैं। दीदी क्या नाम है, थोड़ा सा मोबाइल से अगर फुर्सत करें आप तो। क्या नाम है आपका? पूजा। कौन से साल से पास आउट हो आप? 2010। तो आप किस सर्विस में हो या फिर मुझे लग रहा है मॉडल वॉडल हो यार? ना नहीं तो मॉडल हूँ और ना ही सर्विस में हूँ, बस हाउस वाइफ हूँ। हाउस वाइफ हो? कौन से साल में पास आउट हुए आप वहाँ से? 2010। 2010, काफी सीनियर हो आप। हाँ। काफी अच्छा। जो फिलहाल जो नवोदय के स्टूडेंट जो पढ़ रहे हैं उनके गार्जियंस को आप क्या मैसेज देना चाहोगे? मैसेज तो मेरी तरफ से ऐसा कुछ स्पेशल है नहीं, लेकिन हाँ बहुत अच्छा स्कूल है और यहाँ से बच्चे आपके कुछ अच्छे जगह पे ही जाएंगे, और अगर नहीं भी जाते तो अपने लाइफ में वो बेटर तो रहेंगे ही रहेंगे। कैसी भी सिचुएशन हो उनको हैंडल करना बहुत अच्छे से आ जाएगा। बस। क्या नाम है आपका? सरोजनी भारती है। मैम क्या करते हो फिलहाल आप? मैं लाइफ स्टाइल असिस्टेंट हूँ वेटनरी में। सॉरी? वेटनरी में लाइफ असिस्टेंट हूँ। अच्छा, वेटनरी में हो तो आप मैरिड भी लग रहे हो मेरे को। परिवार को मेंटेन करना कितना मुश्किल हो जाता है सर्विस को लेके? बहुत मुश्किल होता है, बहुत छोटे बच्चों को छोड़ के जाना सुबह सुबह 8, साढ़े 8, 9 बजे, बहुत ही मुश्किल टफ काम है, लेकिन धीरे धीरे हो जाता है मैनेज। बच्चे स्कूल चले जाते हैं और ठीक धीरे धीरे। तो जैसे कि कोई अगर महिला सर्विस में होती है तो सबसे अहम जो योगदान होता है उसकी सास का होता है। अगर सास और बहू की ढंग से बने तो परिवार फिर ठीक चलता है। तो आप में कितनी नोकझोंक होती है या फिर बेहतर चल रहा है? नहीं, नॉर्मल है, जो रख लेते हैं बच्चे को आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, काम कर लेते, कोऑपरेटिव। चलिए बहुत ही अच्छा, आगे चलता हूँ मैं थोड़ा। क्या नाम है सर आपका? राकेश पवार नाम है। क्या सर्विस में हो सर आप? मैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस में हूँ। बिजनेस में हो सर जी। सर बिजनेस के लिए सबसे अहम चीज क्या होती है कि स्टूडेंट कई बार क्या होता है बाहर निकलते हैं, 12th करते हैं, उसके बाद कई साल कंपटीशन की तैयारी करते हैं, नहीं लगते हैं, फिर किसी उद्यम में आना चाहते हैं, तो उनको अपनी योग्यता को देखते हुए किस प्रकार का उद्यम करने की सोचना चाहिए? देखिए, मेरा मानना है कि मोस्टली ना कहते हैं जॉब से ज्यादा बेटर आप बिजनेस की तरफ ही डाइवर्ट हो तो बेटर है, क्योंकि क्या होता है कि एक इनिशियल जो टाइम होता है ना वो स्ट्रगलिंग टाइम होता है। तो इनिशियल डेज में अगर आप बिजनेस में इन्वॉल्व होते हो तो कम मतलब खर्चे में आपका बिजनेस शुरू हो सकता है। और जॉब तो देखिए अल्टीमेट करनी ही करनी है, ठीक है ना। तो मेरा मानना है कि किसी भी बच्चे को जॉब से ज्यादा बिजनेस की तरफ डाइवर्ट करना चाहिए। बिजनेस हमेशा मतलब लॉन्ग टर्म होता है और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी काम करता है। तो बेटर है कि बच्चे या फिर टीचर्स या फिर जो गार्जियंस है वो इस चीज़ को देखें कि हम बच्चे का फोकस किस तरफ है और उसको किसी न किसी बिजनेस में डाइवर्ट करना चाहिए। मैंने अभी एक इंटरव्यू देखा था, उस इंटरव्यू के अंदर एक हमारे जो मीडिया बंधु थे वो इंटरव्यू कर रहे थे एक बिजनेसमैन का। उनके कपड़े की बहुत बड़ी शॉप थी और शॉप के अंदर उनसे बातचीत वो जब मीडिया वाला करने लगा तो उन्होंने सवाल पूछा कि सर उद्यम और सरकारी नौकरी में क्या फर्क होता है? तब उन सेठ जी ने जवाब दिया कि सर जो सरकारी नौकरी करता है ना वो एक दिन भिंडी बदलता है, एक दिन तोरई, एक दिन लौकी और एक दिन टमाटर, एक दिन आलू, वो बदल के सब्जी खा सकता है, इसके अलावा वो कुछ भी नहीं कर सकता है। और वो सरकारी नौकरी वाले जो होते हैं वो मैं सेठ जी की जुबानी कह रहा हूँ ना, मैं ये ओपिनियन मेरा नहीं है, वो उन सर का है जो वो बिजनेस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वो अगर घर भी बनाते हैं तो वो रिटायरमेंट के बाद बनाते हैं, लेकिन जो उद्यम करते हैं उन्होंने बोला कि मैं उद्यम करता हूँ, मेरे कपड़े का बिजनेस है और कल सुबह मेरी 5 गाड़ियां है और मैंने 60,000 का उसमें तेल भरवाया है। तो मान सकते हैं भाई साहब उद्यम सरकारी नौकरी से काफी आगे तो निकलता है। जी आंटी जी, आप गार्जियंस के तौर पे जा रहे हो या फिर आप पास आउट वहां से? मैं हूँ। आप क्या नाम है आपका? प्रतिभा। आंटी जी आपके साथ में मम्मी को घुमाने जा रहे हैं नवोदय? हाँ।
क्या दिखाने वाले हो सबसे पहले जाते ही नवोदय में पुरानी याद को ताजा करना चाहोगे? मैं तो जस्ट 2024 से ही पास आउट हूँ। अच्छा, अभी 24 से ही पास आउट हो तो काफी नए नए हो ना? हाँ, क्या क्या सोचा है जीवन में आगे करने के लिए? आगे LLB। LLB, देश को संभालना है, कानून व्यवस्था को ना। अब फिलहाल वर्तमान समय की जो कानून व्यवस्था है उसमें हालांकि संविधान के अंदर संशोधन हर साल होते हैं, तो आपकी नजर में ऐसा कोई एक एक्ट है जो वर्तमान समय में संवैधानिक रूप से है और आप उसको हटाना चाहोगे और उसको अमेंडमेंट करके दूसरा लाना चाहोगे? कोई नजर में है क्यों? चूंकि आप लॉ को अपने हाथों में लेने वाली है, लॉ का भविष्य बनने वाली है आप। नहीं, मैं अभी प्रिपरेशन कर रही हूँ तो इतना मेरे को नॉलेज नहीं है। अच्छा, तो लॉ आपने कहाँ से करने की सोचा है? जोधपुर या फिर कहीं जोधपुर से बाहर, दिल्ली वगैरह? जामिया के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ, एंट्रेंस एग्जाम के लिए। अच्छा, चलिए बहुत ही अच्छे। तो अब बातचीत का सिलसिला मैं आज यहीं खत्म करूंगा। और अरे सर जी, दो पीछे आगे रह गए हैं, काफी सीनियर लग रहे हैं मेरे को। जी, क्या नाम है आपका? देवाराम देवाराम जी, क्या कर रहे हो सर फिलहाल? स्कूल लेक्चरर हूँ, राजस्थान सरकार GSS नेवरी कल्याणपुर लगा हूँ। अच्छा, मास्टर जी योग लेक्चरर हूँ जो मैंने वो एक सेठ जी की बात बताई उससे कितना सहमत है आप? देखिए, सहमत मैंने थोड़ा सुना था कि सरकारी नौकरी वाले, लेकिन वो होता है कि सरकारी नौकरी अपना फिक्स स्टेबल हो जाता। मैं पहले प्राइवेट सेक्टर में ही था, बाई डिफेंस एकेडमी में, यहाँ कोचिंग में पिछले 12-13 साल से यहीं पढ़ा रहा था। तो एक वो देखा और एक गवर्नमेंट का देखा, समाज में उठने बैठने का उसका थोड़ा लहजा, और वैसे भी मैं राजपत्रित अधिकारी हूँ तो उसके हिसाब से भी थोड़ा रेपुटेशन तो होता है। एक सर, कोचिंग्स के अंदर जो टीचर्स पढ़ाते हैं उनका एक जो स्टूडेंट्स वहाँ पढ़ने आते हैं उनके मन में एक बड़ा जो सवाल रहता है कि यार सर पता नहीं कितना कमाते होंगे, क्योंकि ऐसा सुना है कि कोचिंग्स के अंदर जो कोचिंग संचालक होते हैं वो पैसे भरमार देता है, वहाँ को घंटे पे पेमेंट चलता है, ऐसा कुछ सुनने में आता है। तो आप तो सारे कोचिंग्स में पढ़ा चुके हैं, तो बताइए सीधा अमाउंट बताइए कितना कमाते हैं वो? कमा लेते हैं, अच्छा कमा लेते हैं। गवर्नमेंट से भी पैसा तो अच्छा कमा लेते हैं, लेकिन वो है कि गवर्नमेंट सेफ होता है। बाकी मेरी सैलरी भी गवर्नमेंट से ज़्यादा थी, 1 लाख बहुत थी उस टाइम जब मैं प्राइवेट में पढ़ा रहा था। लेकिन अभी जैसे मैं प्रोविजनल निकाल रहा हूँ तो मेरे को फर्स्ट ग्रेड में भी 31,100 ही मिल रहा है, और वहाँ पे मेरे को 1 लाख से अबव मिल रहा था, तो अलग ही होता था। लेकिन ये है कि आगे के लिए सेक्रेटरी वगैरह सब गवर्नमेंट बेस्ट है। नहीं सर, गवर्नमेंट की नौकरी, अभी जो कोरोना काल आया था, कोरोना काल के अंदर पूरे देश को और दुनिया को ये समझा दिया कि गवर्नमेंट नौकरी कितनी सेफ है, और प्राइवेट धंधे सबके ठप पड़े थे, सबके बंद पड़े थे, और गवर्नमेंट सर्विस वालों की सैलरी यूं की यूं आ रही थी, 1 तारीख से 1 तारीख आ रही थी, और उनका एक दिन का जो वेतन काटा था वो भी उस कोरोना काल के बीत जाने के बाद वो वापस आ गया था। तो बातचीत के सिलसिले को मैं यही खत्म करूंगा। मेरा नाम है राजेंद्र कुमार लोट, आप देख रहे हैं द मोतीम न्यूज। कैमरे के पीछे हैं जीत, और मेरे न्यूज को आप अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, देखते रहिए। अरे भैया, ये कह रहे हैं कि आगे भी हमारे बैच के, इनको भी पीछे मत छोड़िए। चलिए, मैं नहीं छोड़ूंगा। क्या नाम है सर आपका? धर्मेंद्र सिंह। कौन से साल से पास आउट हो आप? 2008। 2008 से। हाँ। सर, कैसा लग रहा है आज एलुमनी मीट जो मिलन समारोह हो रहा है आपके वहाँ? बहुत अच्छा लग रहा है। हर साल जाते हो सर, फर्स्ट टाइम जा रहे हो? ये थर्ड टाइम मेरा। थर्ड टाइम जा रहे हो, चलिए बहुत ही अच्छा। सर क्या नाम है? जय किशन। जय किशन जी, वहाँ से पास आउट हो या हमारी तरह मेहमान हो? नहीं, मैं 2008 में पास आउट, सेम बैच है हमारा। अच्छा, आपका सेम बैच है। अच्छा, तो फिर बहुत खुशी हो रही होगी यार, पुराने टाइम के दोस्त अब एक साथ मिल रहे हो। देवाराम जी भी आपके बैच के? बहुत ही अच्छे, बहुत ही अच्छे। सर आपका क्या नाम है? जीवराज भाटी। जीवराज भाटी, अभी जो स्टूडेंट वहाँ पे जो पढ़ रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? मैसेज तो ये करना चाहेंगे कि देखो, लगन और मेहनत से पढ़ाई करें, और जैसे नवोदय के जैसे रूल और रेगुलेशन है उसके हिसाब से चले, आगे तक फॉलो करें, और ज़्यादा लापरवाही नहीं करें, क्योंकि जो लापरवाही कर रहे हैं वो आगे जाके वो पछताते हैं, और जो भी नौकरी कोई भी फील्ड में है तो उसके फिर दिक्कत आती है। तो इसलिए मेहनत और लगन से पढ़ाई करके आगे तैयारी करें। भाई साहब, आज मुझे तो बहुत ही मौज आई इन विद्यार्थियों के साथ बात करके। हालांकि आप सोच रहे होंगे कई तो विद्यार्थी नहीं बड़े हैं, एज में बड़े हो चुके हैं, लेकिन आज नवोदय जा रहे हैं तो उनके अंदर फीलिंग उसी हॉस्टल वाली आज भी है, वही फीलिंग है और वही शरारतें मैं देखने को मिल रही है ना। हालांकि जब मैं मेरे हॉस्टल में जाऊँ तो जाहिर सी बात है, अभी तो मैं सभ्यता के साथ बात कर रहा हूँ, लेकिन मेरे हॉस्टल में जाऊँ तो मेरी भी हरकतें और हालातें वही हो जाती है पुरानी। क्योंकि जो इंसान होता है एक समय के बाद वापस बच्चा बन जाता है, अपने पुराने दोस्तों के साथ मिलके या फिर पुरानी यादों को ताजा करके। चलिए, मैं बातचीत को यहीं खत्म करूंगा। मेरा नाम है राजेंद्र कुमार लोट, कैमरे के पीछे है जीत। देखते रहे द मोतीम न्यूज। नमस्ते।